नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं हूँ रघुभाई एम पटेल, शाह डी हाई स्कूल कुकरवाड़ा, कक्षा 9, विषय हिंदी, प्रकरण 2 न्याय मंत्री के स्वाध्याय में मैं आपका स्वागत करता हूँ। पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला, शिशुपाल ने अपने घर का दरवाज़ा क्यों खोल दिया? एक अतिथि को शाम के अंधेरे में आश्रय के लिए आया देखकर शिशुपाल ने अपने घर का दरवाज़ा खोल दिया। दूसरा प्रश्न, शिशुपाल किस अवसर की तलाश में था? उत्तर, शिशुपाल सच्चा न्याय कैसा होता है यह दिखाने के अवसर की तलाश में था। तीसरा प्रश्न, न्याय के विषय में शिशुपाल के क्या विचार थे? शिशुपाल मानता था कि न्याय ऐसा हो कि कोई अन्याय और अपराध करने का साहस न कर सके। चौथा, परदेशी कौन था? उसने दूसरे दिन क्या किया? परदेशी स्वयं सम्राट अशोक था। दूसरे दिन सुबह उठकर परदेशी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उससे विदा ली। पांचवा प्रश्न, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राजमुद्रा क्यों दी? सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय मंत्री के पद पर नियुक्ति के रूप में राजमुद्रा दी। राज्य में न्याय के विषय में परिस्थितियां कैसे बदल गई? शिशुपाल ने न्याय मंत्री बनते ही राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय न रहा। पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की स्थिति कैसी हो गई? पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की नींद उड़ गई और अपराधी का पता लगाने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया। आगे, अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने क्या किया? अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने सम्राट अशोक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। अब दूसरा, विस्तार से उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री की खोज कैसे की? अपने राज्य को अपराध मुक्त करने के लिए सम्राट अशोक को एक सुयोग्य न्याय मंत्री की आवश्यकता थी। न्याय मंत्री की खोज के लिए उन्होंने एक परदेशी नवयुवक का वेश धारण किया। घूमते घूमते वे ब्राह्मण शिशुपाल के यहाँ पहुँचे। शिशुपाल न्याय प्रेमी था। न्याय किसे कहते हैं यह दिखाने के लिए उसे अवसर की तलाश थी। सम्राट अशोक ने उसे अवसर दिया। हत्या का अपराध होने पर शिशुपाल ने निष्पक्ष व्यवहार किया। उसने सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की। उसके इस साहस और निष्पक्ष व्यवहार से सम्राट प्रसन्न हो गए। इस प्रकार सम्राट अशोक ने सही न्याय मंत्री की खोज की। दूसरा प्रश्न, सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री का पद देते हुए शिशुपाल को क्या दिया? सम्राट अशोक ने शिशुपाल को अपने दरबार में बुलाया। उन्हें शिशुपाल से कहा कि आपको न्याय करने का अवसर देना चाहता हूँ। शिशुपाल भी इस अवसर के लिए तैयार था। यह जानकर सम्राट ने उन्हें न्याय मंत्री बनाया और पहचान के लिए राजमुद्रा दी। आगे तीसरा प्रश्न, सम्राट अशोक क्यों गदगद हो गए? सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय का असली रूप दिखाने का अवसर दिया था। उन्होंने देखा कि शिशुपाल न्याय की कसौटी पर खरा उतरा था। हत्यारे सम्राट के प्रति उसने जरा भी नरम रुख नहीं अपनाया। उसने अपराधी सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की। दंड देते समय शिशुपाल ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। अपने साहसपूर्ण
और निष्पक्ष व्यवहार से उसने सम्राट का दिल जीत लिया। इस प्रकार न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल को सफल होते देखकर सम्राट गदगद हो गए। आगे न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा किस प्रकार की। सम्राट अशोक ने एक राज कर्मचारी की हत्या की थी। इस अपराध के लिए न्याय मंत्री ने उन्हें मृत्युदंड देने की घोषणा की, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट थे। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना जाता है, इसलिए उसे केवल ईश्वर ही दंड दे सकता है। न्याय मंत्री ने सम्राट की जगह उनकी सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया। इस प्रकार न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा की। न्याय मंत्री निरुत्तर क्यों हो गए। शिशुपाल न्याय मंत्री की कसौटी पर खरे उतरे थे। सम्राट अशोक ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गए। लोगों ने भी शिशुपाल का न्याय सुनकर उसकी जय जयकार की, परंतु शिशुपाल को लगा कि न्याय मंत्री की यह जिम्मेदारी उनसे नहीं संभाली जाएगी। उन्होंने सम्राट से राजमुद्रा वापस लेने की प्रार्थना की, परंतु अशोक ने कहा कि उन्होंने अपने न्यायपूर्ण व्यवहार से उनकी आंखें खोल दी है। यह जिम्मेदारी उनके सिवा और कोई नहीं उठा सकता। सम्राट के इस आग्रह को देखकर न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। आगे तीसरा, निम्नलिखित विधान कौन कहता है, क्यों। पहला है, यह मेरा सौभाग्य है। यह विधान शिशुपाल अपने द्वार पर आए परदेशी युवक से कहता है, क्योंकि वह अतिथि का सत्कार करना अपना कर्तव्य समझता था। दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कर दिखाना कठिन है। यह वाक्य परदेशी युवक सम्राट अशोक शिशुपाल से कहता है, क्योंकि शिशुपाल उससे सम्राट अशोक के राज में हो रहे अन्याय की शिकायत करता है। आगे तीसरा, ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। यह वाक्य शिशुपाल परदेशी नवयुवक से कहता है, क्योंकि परदेशी नवयुवक उससे राज को अपराध मुक्त करने का वचन लेना चाहता है। आगे चौथा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो। यह वाक्य न्याय मंत्री शिशुपाल सम्राट अशोक से कहता है, क्योंकि उसने पहरेदार की हत्या की थी। पांचवा, महाराज यह राजमुद्रा वापस ले लें, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। यह वाक्य न्याय मंत्री शिशुपाल सम्राट अशोक से कहता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह न्याय मंत्री की जिम्मेदारी नहीं संभाल पाएगा। आगे चौथा, विरोधी शब्द दीजिए। परदेशी तो स्वदेशी, आदर, अनादर, अपराधी, निरपराधी, सुप्रबंध, कुप्रबंध, गिरफ्तार, रिहा, स्वीकार तो अस्वीकार। पांचवा, समानार्थी शब्द बताइए। अतिथि, मेहमान, सुगम, सरल, कठिन, मुश्किल, हैरान, चकित, निस्तब्धता, शांति, निरुत्तर, खामोश। अब आगे सोचकर बताइए, अगर आप न्याय मंत्री होते तो क्या करते। मैं न्याय मंत्री होता तो वही करता जो शिशुपाल ने किया। दूसरा, सम्राट अशोक की आंखें किस कारण खुल गई। सम्राट अशोक की आंखें खुल गई क्योंकि
शिशुपाल ने उसे दिखा दिया कि सच्चा न्याय किसे कहते हैं। शिशुपाल के साहस की सम्राट अशोक ने क्यों प्रशंसा की? शिशुपाल ने सम्राट अशोक को पहरेदार की हत्या का अपराधी बताया। उसने सम्राट को मृत्युदंड देने में जरा भी झिझक नहीं दिखाई। उसकी इस निष्पक्षता और निडरता के कारण सम्राट अशोक ने उसके साहस की प्रशंसा की। आगे 7वां, न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल को घोषित करते हुए सम्राट अशोक ने राजमुद्रा दी। इसका अर्थ है, यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 में से सही विकल्प को हमें चुनना है। तो ड सही विकल्प है। तो न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल को घोषित करते हुए सम्राट अशोक ने राजमुद्रा दी। इसका अर्थ है, यह तुम्हारे न्याय मंत्री होने की पहचान है। तो ये स्वाध्याय विद्यार्थी मित्रों यहाँ पूरा हुआ। धन्यवाद।